आज हम पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यूएनएफसीसीसी अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूएनएफसीसीसी क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य लक्ष्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है ताकि मानव गतिविधियों के कारण जलवायु प्रणाली पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों को रोका जा सके। यूएनएफसीसीसी को वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट में अपनाया गया था और यह वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। इसका सचिवालय जर्मनी के बॉन नगर में स्थित है। आज इसमें लगभग सभी संप्रभु देश सदस्य हैं, इसलिए इसे लगभग सार्वभौमिक भागीदारी वाला समझौता माना जाता है। यूएनएफसीसीसी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज अर्थात CBDRRC। इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है। इसके अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं समानता, सतत विकास और सावधानी सिद्धांत। सावधानी सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक अनिश्चितता होने पर भी पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यूएनएफसीसीसी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात कॉप है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इसके अलावा SBI और SBSTA नामक सहायक निकाय कार्यान्वयन तथा वैज्ञानिक सलाह प्रदान करते हैं। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत 2 ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। पहला क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे 1997 में अपनाया गया। इसमें विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए गए। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण पेरिस एग्रीमेंट है, जिसे 2015 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। जलवायु वित्त के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और अडाप्टेशन फंड जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो विकासशील देशों को सहायता प्रदान करती हैं। भारत यूएनएफसीसीसी का संस्थापक हस्ताक्षर करता है। भारत जलवायु न्याय, CBDR सिद्धांत और सतत जीवन शैली का समर्थन करता है। भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंतर्गत उत्सर्जन तीव्रता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने और वन क्षेत्र का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और PM कुसुम योजना जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं। UPSC के लिए मुख्य तथ्य याद रखें। यूएनएफसीसीसी वर्ष 1992 में अपनाया गया, 1994 में लागू हुआ। सचिवालय बॉन जर्मनी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च संस्था कॉप है और इसके 2 प्रमुख समझौते क्योटो प्रोटोकॉल तथा पेरिस एग्रीमेंट हैं। UPSC के लिए मुख्य निष्कर्ष यह है कि यूएनएफसीसीसी वैश्विक जलवायु शासन की आधारशिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जलवायु वित्त, उत्सर्जन नियंत्रण और सतत विकास को दिशा प्रदान करती है तथा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। धन्यवाद।